Assalamu alaikum student. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is you know very well KI. तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो स्पाइनल कॉर्ड को भी डिस्कस कर लिया था एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया था। उसके जो दो टाइप्स थे, सिम्फेटेड नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्फेटेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है ह्यूमन आई। तो आइए तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई को। तो लोकेशन ऑफ आई इज लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल that is you know very well as a orbit or eye socket। तो जो लोकेशन होती है आई की वो एक स्मॉल पोर्शन होता है स्कल का, उसमें जो एक स्पेस होती है यहाँ पर उसकी लोकेशन होती है आई की। तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आई लेट्स होते हैं यहाँ पर वाइप स्पंजी एंड वाइप वाइप spongy eye prevent the dehydration, spread the tears on eye, contain the substance that is you know well fighting to the bacterial infection। तो उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल एंड कोलोमैनिफिकल इज द एंटीबायोटिक और प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये मेडिसिन जो दी गई है यहाँ पर एंटीबायोटिक वो प्रिवेंट दी गई है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज़रिए से उसको ख़त्म किया जा सकता है। आईलैश जो होता है, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईलैश होता है यहाँ पर दिया गया है आईलैश। तो आईलैश का क्या काम होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखो कि ये आईलैश है, यहाँ पर जो हमारे आँख के नीचे जो जहाँ ऊपर या नीचे जो बाल होते हैं उसको हम आईलैश कहते हैं। ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजरस सब्सटेंस जो हमारी इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं उससे ये बचा रहे हैं, हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो इसलिए ये आईलैश पाया जाता है, ये लगा हुआ है हमारी आई के ऊपर या नीचे। तो उसके बाद जो है वो आईलैश इज अ प्रिवेंट आईलैश, जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आईलैश प्रिवेंट द फाइनल पार्टिकल्स फ्रॉम द इंटरिंग आई। ये जो हमारी प्रिवेंट करते हैं हमारी आई को, ये दो सब्सटेंस जो हमारे डेंजरस सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे होते हैं उससे ये हमारे को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो है वो आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस जो होता है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जो हमारी आई होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 जो है वो है आउटर लेयर ऑफ आई, डेट इज यू नो वेरी वेल फाइब्रस। जो आउटर लेयर होता है हमारे आई का वो एक फाइब्रस होता है। उसके बाद जो है वो आउटर लेयर कंसिस्ट होता है स्कर्ला एंड कॉर्निया। यहाँ पर स्कर्ला एंड कॉर्निया दिया गया है, यहाँ पर जो है वो आउटर लेयर कंसिस्ट होता है स्कर्ला एंड कॉर्निया पे। तो नंबर 1 जो है वो स्कर्लिया दिया गया है यहाँ पर। तो स्कर्लिया का काम क्या होता है कि ये कंसिस्ट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये स्कर्ला जो है वो कंसिस्ट होता है। इट गिवन द मोस्ट ऑफ वाइट कलर ऑफ आई। ये वाइट कलर हमारे को देख रहा होता है यहाँ पर, ये इसका ला देता है हमारे आई को। और उसके बाद जो है वो इट प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आई। ये जो हमारी प्रोटेक्ट करता है इसका ला इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आई। उसके बाद ये रेगुलेट भी करता है हमारी शेप ऑफ आई को, और ये ऐसे मेंटेन करता रहता है हमारे शेप को एंड हमारे इन्वायरमेंट के आई के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी। उसके बाद जो है वो कॉर्निया दिया गया है यहाँ पर। कॉर्निया का क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है कि कॉर्निया जो होती है वो एक फ्रंट स्कल्ला होती है, एक फ्रंट साइज होती है स्कल्ला इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होती है। ये क्या काम करती है कि एडमिट ऑफ लाइट थ्रू द इनसाइड ऑफ आई एंड बैंड ऑफ लाइट रेज देयरफॉर द कैरीज द फोकस। ये क्या क्या काम करती है कॉर्निया कि हमारी यहाँ पर दिए गए हैं कॉर्निया के हमारे जो डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, लाइट जो होती है वो कॉर्निया के नीचे कॉर्निया पे लगती है, तो ये आगे पेपली में जाने नहीं देती, क्योंकि जो हमारी कॉर्निया होती है वो प्रोटेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो लाइट जो है वो केमिकल सब्सटेंस है एक, जो हमारे आई को डैमेज करता है, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया। उसके बाद जो है वो आउटर लेयर ऑफ फाइबर्स एंड स्कर्ला एंड यूनोवेरियल के स्कर्ला यहाँ पर सेमी दिया गया है, सॉरी। उसके बाद जो है वो मिडिल लेयर वेस्कुलर दिया गया है यहाँ पर। तो मिडिल लेयर क्या होता है आई का,
तो इट इज़ कॉमनली नोन एज अ कोराइड। कोराइड जिसको हमने कोराइड क्या दिया है, तो इसलिए तो ये कंटेन दी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में भी कंटेनिंग होता है ये कोराइड। तो कोराइड का क्या फंक्शन होता है, दी इज इफ गिव द डार्क कलर एंड द इनर साइड ऑफ आई, ये इनर साइड ऑफ आई को डार्क कलर देता है एंड प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ आई इन ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्शन वाइट कलर से। तो ये जो भी हमारे रेज आते हैं तो उससे बचाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्शन ऑफ आई। उसके बाद जो होता है वो आयरस होता है, उसमें भी ये फंक्शन होता है कि वो एक काम करता है कि यू नो वेरी वेल। आयरस का क्या फंक्शन होता है, आयरस तो ये एक सबस्टेंस है जो हमारे आई के कॉर्निया जो होती है उसके आउटर लेयर होता है हमारे आई का, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद जो है वो लेंसेज दिया गया है, लेंसेज भी लगा हुआ है, उसके बाद पिपल भी लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो ये आयरस जो होता है वो कॉर्निया के बिहाइंड होता है। यहाँ पर दिया गया है कि बिहाइंड द कॉर्निया कोराइड एंड बिहाइंड द मस्कुलर रिंग्स स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर रिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है एक मस्कुलर रिंग होता है एंड बिहाइंड दी कॉर्निया, जो आयरस होता है वो बिहाइंड दी कॉर्निया के बिहाइंड होता है। उसके बाद जो है वो हाँ यहाँ पर दिया गया है कि पिपली जो होती है वो भी एक काम करती है एज अ supporting at the center of pepli and round their round hole in center of iris and you know very well pepli light is strike the cornea then pass through the pepli एंड ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कॉर्निया से लाइट हमारे आई के अंदर आती है तो ये पेपली लगा हुआ होता है यहाँ पर, ये जहाँ पर लाइट गिरती है तो पेपली की साइज जो होती है वो कम हो जाती है और हमारे हमारे को दिख रहा होता है साफ। और यहाँ पर जो रात हो जाती है तो पेपली जो है वो उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, यहाँ लाइट कम होती है तो पेपली की साइज बढ़ जाती है। यहाँ पर दिन हो रहा है तो पेपली की साइज कम होती है तो हमारे को दिन दिख रहा होता है। और उसके बाद जो है वो पिपली जो वो मतलब उसकी साइज जो बढ़ जाती है तो वो रात के टाइम जब लाइट कम पड़ती है पिपली पे तो वो रात के दिन वो बढ़ जाती है। जब भी उसी पे लाइट गिरती है तो पिपली की साइज जो है वो कम हो जाती है और हमारे को फुल दिख रहा होता है। ओके, यहाँ पर इसका काम यही है पिपली और कॉर्निया का। तो आपको इधर उधर नहीं घूमना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ो और बहुत मजा लो, आपको फुली फिल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं लेक्चर को देख रहे हैं उसको ये ज़रूर कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए तो ये बहुत अच्छा चैनल है और यहाँ पर जो है बहुत फुल कॉन्सेप्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को। बहुत यहाँ पर रनी कोट है, यहाँ पर जो भी है सखर है। उसके बाद है लेंसेज, बिहाइंड द एरस इज नोन एज अ लेंसेज। लेंसेज क्या होता है, तो ये एरस के बिहाइंड होता है। यहाँ पर उसको जो लेंसेज होता है वो कॉन्वेक्स लेंसेज होता है, यहाँ पर कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंसेज होता है, जो सीधा रहता है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसके बाद ये फोकस करता है लाइट पे ऑन रेटिना, जब लाइट गिरती है तो उसकी साइज बढ़ जाती है। और लेंसेज इज अटैच टू द सिलरी एंड मसल्स, सिलरी मसल्स जो लेंसेज होते हैं वो अटैच होते हैं सिलरी मसल्स से। और थ्रू दी आई इज लिगामेंट, सो आई जो है वो थ्रू दी अटैचमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ लिगामेंट्स, जो एक लिगामेंट्स होता है एक टेंडन होता है। टेंडन जो होता है वो बोन मसल्स के बीच में पाया जाता है, यहाँ पर लिगामेंट्स जो है वो बोन के बीच में लगा हुआ होता है, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। यूनिवर्सल का आप जानते होंगे। उसके बाद है वो कंट्रक्टाइल एंड कंट्रक्शन ऑफ सिलिया एंड सिलिया ऑफ मसल्स एंड लेंसेज बिकम मोर कन्वेक्स एंड राउंड होते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये सारा दिया गया होता है, यहाँ पर ये कि यहाँ पर रेटिना होता है और ऑप्टिक डिस्क होती है, ब्लड वेजल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, एरस होती है। और ये यहाँ पर आउटर ऑफ कवरिंग जो होता है वो कॉर्निया होता है, मिडिल रीजन जो होता है एरस होता है, पिपली जो होती है यहाँ पर जो कॉर्निया से लाइट आती है और पिपली से लगती है। और ये पिपली जो है वो उसकी जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है और लाइट जब मोड़ती है तो उसकी साइज़ जो बढ़ जाती है। ये सारा काम होता है कॉर्निया एंड पिपली का। उसके बाद क्रोइड है, स्कर्ला है, यहाँ पर सारे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ओके, उसके बाद जो है वो इनर लेयर होता है हमारे आई का। तो इनर लेयर क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे होंगे आपको
कि इनर लेयर जो होता है हमारी आई का, तो वो एक रेटिना होता है। एक रेटिना जो होती है वो सेंसरी इनर लेयर ऑफ आई यूनिवर्सल के जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना किसको हम कहते हैं कि सेंसरी इनर लेयर होता है हमारे आई का, जिसको हम रेटिना कहते हैं। इनर लेयर ऑफ आई इज नोन एज द रेटिना। ओके, उसके बाद कंटेंट्स दी फोटो सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पर उसमें कंटेंट होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स से होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और रॉड्स एंड कॉन सेल्स पाए जाते हैं हमारे रेटिना के बीच में, इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन दी न्यूरॉन्स। ओके, उसके बाद हम रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमने जो भी डिस्कस करना है वो भी डिस्कस करते हैं, एंड चैम्बर्स हैं अदर जो है वो फंक्शन है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हमने जो है वो रॉड एंड कॉन सेल्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 जो है वो रॉड सेल्स क्या होता है। रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स ऑफ बोथ आर सेंसिटिव लाइट्स। ये सेंसिटिव लाइट्स होते हैं। उसके बाद जो है वो बट दे रिएक्ट डिफरेंट परफॉर्म एंड डिफरेंट फंक्शंस। रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर टेबल दिया गया है, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं कि इस टेबल में क्या दिया गया है। हैव यू सीन द आई ऑफ डॉग्स एंड कैट शाइनिंग लाइट and decreasing the presence of temperature behind the eye and reflecting of the light। यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है कि इसका मतलब है कि जो डॉग की एंड कैट की जो शाइनिंग होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग के मुकाबले से कम होती है यहाँ पर। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर बिहाइंड दी आई होता है, रिफ्लेक्टिंग लाइटिंग पड़ती है तो उसकी साइज़ कम हो जाती है, बढ़ जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो रॉड सेल्स है एंड कॉन सेल्स है। रॉड सेल्स सेंसिटिव लाइट डिम लाइट होती है, एंड कॉन सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट होती है। ये आपको पहले जानते होंगे कि इनहेरिटेंस में भी ये दिया गया था। और उसके बाद जो है वो रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स में और मैट्रिक्स में भी दिया गया है। यहाँ पर इसका जो पूरा चैप्टर है आई पे और ईयर पे, तो पहले भी आपने जो है वो पढ़ रखे होंगे। उसके बाद जो है वो रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है कॉन सेल्स और 7 लेग कॉन्स इन ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो कॉन सेल्स होते हैं वो 7 लाख होते हैं। उसके बाद जो है वो प्रेजेंस ऑफ कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स एट डिफरेंट कलर एंड एवरी वेरी डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो पॉइंट्स ऑफ रेटिना होता है, ऑप्टिक्स होते हैं, जिसके यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है वो जो लेक्चर है वो एंड होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।